प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 5 और हिंदी का ये क्लास है। जैसा कि पिछले दिन बताया गया था आपको कि काशवी केशव के घर गई थी क्योंकि उसे एक चीख सुनाई दी थी और उस चीख के बारे में जानने के लिए शायद उसे लगा था कि यह आवाज़, यह चीख केशव की है, यह जानने के लिए। लेकिन जब उसके घर गई तो पता चला कि वो तो घर पे ही है और अपने कान और आँख को बंद करके खुद को अपने एक घर में बंद कर रखा था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसकी माँ ने उसे चुप करवाया और कुछ खाने को दिया। अब वह कुछ शांत हो गया था। काशवी ने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ था, पर केशव कुछ नहीं बोला और वापस अपने कमरे में चला गया। काशवी केशव के ऐसे व्यवहार से और ज़्यादा चिंतित हो गई। तभी पास में खड़ी केशव की माँ ने काशवी की बेचैनी को भांप लिया, समझ लिया, जान लिया। उन्होंने काशवी को बताया कि कोलकाता आने से पहले वे लखनऊ में रहते थे। उस समय केशव 4 वर्ष का था। एक दिन बारिश में खेलते खेलते वह घर के पीछे वाले बागीचे के उस गड्ढे में गिर गया जिसे कंपोस्ट बनाने के लिए खोदा गया था। गड्ढे में बहुत अंधेरा था। वह मदद के लिए चिल्लाया। उसने माँ पिताजी को आवाज़ लगाई, पर बादलों की तेज़ गड़गड़ाहट के कारण कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाया। घर के सब लोग उसे ढूंढ रहे थे, पर वह अकेला रोता चिल्लाता हुआ उस गड्ढे में फंसा रहा। बारिश के कारण गड्ढे में पानी भी भर गया था। केशव पर अंधेरा था। घर के सब लोग उसे ढूंढ रहे थे, पर वह अकेला रोता चिल्लाता हुआ उस गड्ढे में फंसा रहा। बारिश के कारण गड्ढे में पानी भी भर गया था। केशव घंटों तक उसी स्थिति से जूझता रहा। लगभग 2 घंटे बाद हमें पता लगा और हम उसे वहाँ से निकाल पाए। उस दिन से जब भी बारिश होती तो उसे वही सताने लगती। केशव के साथ घटी घटना के बारे में जानकर काशवी को बहुत दुख हुआ। वह यह सहन नहीं कर पा रही थी कि उसका मित्र 4 सालों से इस दर्द से जूझ रहा है। वह उसकी मदद करना चाहती थी, पर वह उसका मदद करना चाहती थी, पर समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने मित्र की मदद कैसे करे, उसे कैसे समझाए कि वह एक हादसा था। क्या उसका मित्र सारी उम्र उस हादसे से डरकर बिताएगा? यह प्रश्न काशवी को सताने लगा। केशव के बारे में सोचते सोचते काशवी वापस घर लौट आई, पर अपने साथ ढेरों प्रश्न ले आई। सारी रात काशवी को वे प्रश्न बेचैन करते रहे। अगली सुबह काशवी केशव के घर पहुंची। उसने केशव की माँ से पूछा कि क्या केशव हमेशा ऐसे ही डरता रहेगा? क्या कोई उसकी मदद नहीं कर सकता? प्यारे बच्चों, यहाँ तक देखा कि बचपन में केशव के साथ एक घटना घटी थी और उस घटना के चलते वह केशव बार बार बिजली की आवाज़ सुनकर वर्षा के मौसम में डरा करता था। और यह बात काशवी के मन मस्तिष्क में हमेशा बैठी रहती थी। अब वह बार बार सोचती थी कि क्या हमारा मित्र जो केशव है जीवन भर आजीवन वर्षा में नहीं जा सकेगा, बिजली की कड़कड़ाहट, बादलों की गर्जना नहीं सुन सकेगा? ये तरह तरह के प्रश्न उसके मन मस्तिष्क में उठते रहे। प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में बस इतना ही।